आइए इस नए विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज की चर्चा सीधे इस बात पर है कि कैसे छोटे स्टॉप लॉस को एक बहुत बड़े मुनाफे में बदला जा सकता है, और वो भी बिना किसी जटिल या मुश्किल गणित के। अक्सर डे ट्रेडिंग को थोड़ा उलझा हुआ माना जाता है, लेकिन आज सोर्स मटेरियल के जरिए इसे बिल्कुल आसान बनाकर समझते हैं। डे ट्रेडिंग शुरू करने वालों के लिए सबसे बड़ा डर क्या होता है? अपनी जमा पूंजी खो देना, राइट? लेकिन जरा सोचिए, अगर लगातार 5 बार नुकसान हो, तब भी क्या भारी मुनाफा कमाया जा सकता है? बिल्कुल कमाया जा सकता है। और यही वो कॉन्सेप्ट है जो नुकसान से जुड़े उस डर को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि ट्रेडिंग में इस नुकसान के डर पर आखिर काबू कैसे पाया जाए। सोर्स मटेरियल से लिया गया एक विचार यहाँ बड़ा दिलचस्प है। एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचिए जहां एक अकेली जीत 5 लगातार हार की भरपाई कर दे। यहाँ 5 सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये समझाने का एक तरीका है कि हर नुकसान एक नाकामी नहीं होता। इसे एक साधारण बिजनेस की तरह समझने की कोशिश करते हैं। ये जो 5 छोटे नुकसान हैं, ये कोई फेलियर नहीं है, ये बस बिजनेस चलाने का खर्चा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी दुकान का किराया या बिजली का बिल देना पड़ता है। इन्हें उस एक बड़े मुनाफे तक पहुंचने की जरूरी फीस समझ लीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट के मूल आधार को समझते हैं, जिसे द असिमेट्रिक एज कहा गया है। सबसे जरूरी बात यहाँ यह है कि डे ट्रेडिंग कोई जुआ या कसीनो नहीं है। ये असल में उन मौकों की तलाश है जहाँ रिस्क बहुत छोटा हो और उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि एक पूरा सेब का बगीचा जीतने के लिए दांव पर सिर्फ एक सेब लगाना पड़े। है ना कमाल का सौदा? सोर्स टेक्स्ट का सबसे बड़ा फोकस इसी बात पर है कि रोजमर्रा के आम ट्रेडिंग सेटअप्स को गणित की मदद से इन बेहतरीन और अनुकूल मौकों में कैसे बदला जाए। ये कोई रातों रात अमीर बनने का जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया है। और ये सब कुछ तभी संभव है जब अंदाजे और बड़े सुरक्षा क्षेत्रों की जगह सटीकता यानी प्रिसिजन को अहमियत दी जाए। यहाँ पर एक टर्म आता है, लिक्विडिटी स्वीप्स का फ्रिक्शन पॉइंट। सुनने में ये एक भारी भरकम टेक्निकल शब्द लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है वो आखिरी बिंदु जहां एक ट्रेड पूरी तरह गलत साबित हो जाती है। हमें अपने स्टॉप लॉस को ठीक उसी बिंदु पर रखना होता है, उससे 1 इंच भी आगे नहीं। एक और उदाहरण लेते हैं। एक सख्त क्लब बाउंसर के बारे में सोचिए। जैसे ही उसे किसी गड़बड़ी का पहला संकेत मिलता है, वो तुरंत उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। एक टाइट स्टॉप लॉस भी ठीक यही काम करता है। ये खराब ट्रेड को तुरंत बाहर कर देता है ताकि असल पूंजी सुरक्षित रहे और आगे के बड़े मुनाफे के लिए बची रहे। जब इतनी सटीकता आ जाती है, तब भावनाओं या अंदाजों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। अगर इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखा जाए तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ डर और अंदाजे पर आधारित ब्रॉड सेफ्टी जोन्स हैं, और दूसरी तरफ है सख्त गणित और सटीकता। जब भरोसा इस गणितीय बढ़त पर होता है तो नुकसान उठाने की घबराहट खुद ब खुद बेअसर हो जाती है। तो इस गणितीय बढ़त यानी मैथमेटिकल एज में महारत कैसे हासिल की जाए? सोर्स मटेरियल इसका एक सीधा सा ब्लूप्रिंट देता है। इस ब्लूप्रिंट में 3 बहुत ही खास कदम हैं। पहला, ऐसी एंट्री ढूंढना जहां जीतने के चांस सबसे ज्यादा हों। दूसरा, स्टॉप लॉस को बिल्कुल उस फ्रिक्शन पॉइंट तक सख्त कर देना। और तीसरा, अपनी पूंजी को बढ़ने देना। जब इन नियमों का पालन होता है तो नुकसान सिर्फ एक बिजनेस कॉस्ट बनकर रह जाता है। और इस पूरे ब्लूप्रिंट का आखिरी लक्ष्य बिल्कुल साफ है, भावनाओं और अंदाजों को पीछे छोड़कर गणित के जरिए अपनी पूंजी को तेजी से कंपाउंड होने देना। यही वो सटीक तरीका है जो छोटी पूंजी को भी वक्त के साथ एक बड़ा रूप दे सकता है। तो आज के इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक जरूरी सवाल, क्या अब अंदाजे लगाना बंद करके अपने पोर्टफोलियो को एक सटीक बिजनेस की तरह चलाने का वक्त नहीं आ गया है? सोचिएगा जरूर। आज के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो कृपया एक लाइक जरूर छोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।